आज हम करने वाले हैं डाटा कलेक्शन का हमारा सेकंड मेथड, indirect oral investigation. Indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed. इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करता है उस पर्सन से नहीं जिसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है. इट इज़ कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू बी पोजेस. हम कह सकते हैं वो उस पर्सन से डाटा को कलेक्ट करता है जो अदर पर्सन से जिसके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली उसी रिस्पोंडेंट से डाटा ने कलेक्ट करके वो किसी भी अदर पर्सन से डाटा को कलेक्ट करता है. एंड दिस अदर पर्सन आर नोन एज विटनेस. और इस पर्सन जो अदर पर्सन है इसको हम क्या कहते हैं, विटनेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाय दिस मेथड द डाटा on the economic condition of the worker may be collected from their employer rather than the worker themselves. जैसे कि आप एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें आप जानना चाहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन क्या है एम्प्लॉय की, तो इस मेथड में आप क्या करते हैं, एम्प्लॉय से इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डाटा ने कलेक्ट करके आप एम्प्लॉयर से, मतलब जहाँ पर वो काम कर रहा है, जिस फर्म में जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वहाँ के ओनर से, मैनेजमेंट से या कोई भी अथॉरिटी है उनसे आप एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशन कैसी है, सैलरी, वर्किंग कंडीशन, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, इन चीज़ों और फैमिली मेंबर्स, इनकम्स, उनका एजुकेशंस, जो भी डाटा आपको रिक्वायर रहता है वो डाटा आप जो कलेक्ट करते हैं वो एम्प्लॉय से ना करके एम्प्लॉयर से करते हैं. तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है जी. इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसकी ये सुटेबिलिटी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पर ये मेथड क्या है, सुटेबल है. इसके 4 पॉइंट हमें दिए गए हैं, तो 4 पॉइंट को हम पढ़ते हैं. सबसे पहले तो ये मेथड वहाँ पर सुटेबल है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन क्या है का जो फील्ड है वो लार्ज है. जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का फील्ड क्या है, लार्ज है, वहाँ पर ये मेथड सुटेबल है. सेकंड, जहाँ पर जो कंसर्न रिस्पोंडेंट है, मतलब जैसे एम्प्लॉय है, वो डायरेक्टली जो कांटेक्ट अगर हम उनको करें तो वो पॉसिबल नहीं है. मतलब जहाँ पर हम एम्प्लॉय से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाते वहाँ पर हम फिर क्या मेथड यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यूज़ करते हैं. थर्ड, अगर जो रिस्पोंडेंट है, अगर जो एम्प्लॉय है वो कैपेबल ही नहीं है इंफॉर्मेशन को देने में, इग्नोरेंस की वजह से लगा लो या अनपढ़ता की वजह से लगा लो, ठीक है, तो भी हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज़ करते हैं. डी, इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और हमें ऐसे सिंपल डाटा की नहीं जरूरत बल्कि एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस की रिक्वायरमेंट रहती है, एक्सपर्ट्स के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. ठीक है जी. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सपर्ट्स लोग हैं जो जिनको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के बारे में वो डाटा को एनालिसिस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो हमें ऐसे एक्सपर्ट्स की इंफॉर्मेशन ज़रूरत है, तो ये मेथड यूज़ किया जाता है. 4 सुटेबिलिटी है, 4 ऐसी सुटेबिलिटी है जहाँ पर हम क्या करते हैं, इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को यूज़ करते हैं, फटाफट से करते हैं. पहला है जो हमारा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो लार्ज है. सेकंड, जो रिस्पोंडेंट है, जो एम्प्लॉई है, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारा हो पाना पॉसिबल नहीं है. थर्ड, अगर जो हमारे रिस्पोंडेंट है, हमारे एम्प्लॉई है, वो अनपढ़ है. फोर्थ, जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी वो कॉम्प्लेक्स है और हमें सिंपल नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स डाटा की रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है जी. उसके बाद इसके कुछ मेरिट हैं. मेरिट्स में हम कह सकते हैं कि इसके 5 मेरिट हमारी बुक में दिए गए हैं. सबसे पहले कि जो ये मेथड है वो वाइड कवरेज देता है, मतलब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, जो फील्ड और इन्वेस्टिगेशन होता है आपका वो लार्ज है, तो हम कह सकते हैं कवरेज भी क्या देगा कि आप एक पर्सन से डाटा कलेक्ट करके 1000 एम्प्लॉयज़ की स्टडी आप कर सकते हैं. तो यहाँ पर वाइड कवरेज आपको मिलती है. लेस एक्सपेंसिव है, आप सीधा कंपनी में जाते हैं, कंपनी के ओनर से मिलते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, टाइम कम लगता है तो एक्सपेंस भी कम लगते हैं. एक्सपर्ट्स ओपिनियन रहता है क्योंकि जो आप मेथड यूज़ करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो जो डाटा एक्सपर्ट से ही डाटा लेते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मोर रिलायबल होती है. फोर्थ, फ्री फ्रॉम बायस. इन्वेस्टिगेशन के टाइम इन्वेस्टिगेटर का जो कोई भी बायसनेस इसमें नहीं होती क्योंकि वो फ्री रहता है पर्सनल बायसनेस से. ये वाला जो डाटा है सिंपल है,
ये मेथड क्या है, इसको अप्रोच करना, डाटा को कलेक्ट करना ईजी है। आप जाओ कंपनी में ओनर से मिलो और बढ़िया बैठ के सारे क्वेश्चन करो और अपने क्या कर, पर्टिकुलर हर पर्सन से मिलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही पर्सन से आपको सारा डाटा मिल जाता है, इसलिए ये सिंपल है और ईजी है। ठीक है जी, तो ये 5 एडवांटेज हैं। वाइड कवरेज देता है, ठीक है जी, लेस एक्सपेंसिव है, एक्सपर्ट्स ओपिनियन है, फ्री फ्रॉम बायस है और सिंपल है। डीमेरिट्स देखें, लेस एक्यूरेट है। लेस एक्यूरेट इसलिए होता है क्योंकि जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो कंसर्न रिस्पोंडेंट से ना कलेक्ट करके अदर पर्सन से कलेक्ट करते हैं, तो कई बार जो ऐसे नहीं कहते जिसकी जो कंडीशन है वो उस वही पर्सन उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, सेकंड पर्सन उतना एक्यूरेटली वो उसको प्रेजेंट नहीं करता। और ये भी बात है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर से एम्प्लॉय की कंडीशन पूछेंगे तो कभी भी वो उसको एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे गुडविल ख़राब होती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम कह सकते हैं कि जो डाटा होता है वो कंसर्न रिस्पोंडेंट से ना लेके अदर पर्सन से लिया होता है, इसलिए लेस एक्यूरेट होता है, बायस्ड होता है। कई बार जो विटनेस होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो बायस्ड हो जाते हैं, वो किसी भी पर्सन के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन, देखो मान लो आप एक मैनेजर हैं और आपकी एम्प्लॉय से नहीं बनती, कोई भी कन्फ्लिक्ट्स आपके उनके साथ चल रहे हैं और इसी दौरान अगर कोई इन्वेस्टिगेटर उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपके यहाँ आते हैं, तो आप क्या हो सकते हो, बायस्ड उस टाइम इन्फॉर्मेशन देने में हो सकते हो, उनके अगेंस्ट आप गलत इन्फॉर्मेशन आप इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड कर सकते हो। डाउटफुल कंक्लूजन, ना तो ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रहती है, बाइस्ड भी रहती है, तो कंक्लूजन तो डाउटफुल हमेशा रहेगा ही। जब इंफॉर्मेशन ही एक्यूरेट नहीं है, बाइस्ड है, तो कंक्लूजन जो रहता है, रिजल्ट्स जो रहेगा वो कैसे सही रहेगा, वो भी क्या है, डाउटफुल रहेगा। ठीक है जी, अब हम कुछ करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वो मेथड होता है जहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो डायरेक्टली उसी पर्सन से डाटा को कलेक्ट करते हैं जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन की वो स्टडी कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में वो उस पर्सन से डाटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब जिसके बारे में वो स्टडी कर रहे हैं उससे ना डाटा कलेक्ट करके किसी अदर पर्सन से जिसका पोजेशन उस पर्सन के ऊपर हो, उस पर्सन से डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय के बारे में एक ओनर से डाटा को कलेक्ट करना, ये इन दोनों का डिफरेंसेस है। तो पहला तो उन्होंने बोला है, फर्स्ट पॉइंट तो डिफरेंसेस का बोला है कि इन द केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो कॉन्टेक्ट रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं, जबकि जो अदर मेथड है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जो इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कॉन्टैक्ट अदर देन अबाउट होम इंफॉर्मेशन इज शॉर्टेड। तो हम कह सकते हैं कि इसमें तो हम उसी पर्सन से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, जिस भी कंसर्न रिस्पोंडेंट की स्टडी हम कर रहे हैं उसी से डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें जिसकी स्टडी कर रहे हैं उससे ना डाटा कलेक्ट करके किसी अदर पर्सन से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। सेकंड जो डिफरेंस है वो रहता है कि जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है उसका जो फील्ड एरिया होता है वो स्मॉल होता है, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का जो फील्ड एरिया होता है वो लार्ज होता है। थर्ड थर्ड में उन्होंने बोला जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें इन्वेस्टिगेटर को एक्सपर्ट होना पड़ेगा, मतलब परफेक्ट होना पड़ेगा लैंग्वेज में और कल्चर हैबिट्स में एम्प्लॉय का, जिसका भी डाटा वो जिससे भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके एम्प्लॉय, मतलब मान लो आप एम्प्लॉय से डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो डायरेक्ट में, तो एम्प्लॉय से डाटा कलेक्ट करने से पहले आपको उसकी लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि वो कौन सी लैंग्वेज में अच्छे से समझेगा और किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है सही रिप्लाई करने में, तो आपको उन लैंग्वेज में परफेक्ट होके जाना पड़ेगा। लेकिन सेकंड मेथड जो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस टाइप की कोई भी एक्सपर्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स लोगों के द्वारा दी जाती है, और जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो अनपढ़ नहीं है, मतलब उनको इंग्लिश और हिंदी की प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, तो यहाँ पर आपको परफेक्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और यहाँ लेकिन जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो डायरेक्ट
पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ पर लोगों की लैंग्वेज और कल्चर हैबिट्स के बारे में आपको पहले जानना पड़ेगा और उसके बाद आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है हमारा इसी में जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या है, कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट में आपको हर एक एम्प्लॉय से मिलना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी लगेगी। लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आप एक पर्सन से 1000 लोगों के बारे में एक टाइम में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, टाइम कम लगता है और कॉस्ट भी फिर कम आएगी। तो 4 डिफरेंसेस फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। पहला हमने पढ़ा कि डायरेक्ट में हम डायरेक्टली उसी पर्सन से डाटा को कलेक्ट करते हैं जिसकी रिगार्डिंग हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट में उस पर्सन से ना करके हम किसी भी रिस्पॉन्सिबल अदर पर्सन से डाटा, विटनेस से डाटा कलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में जो फील्ड एरिया होता है वो स्मॉल होता है, इनडायरेक्ट में जो फील्ड एरिया होता है वो लार्ज होता है। डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में जब इन्वेस्टिगेटर को सबसे पहले उनकी लैंग्वेज और उनकी कल्चर हैबिट्स के बारे में जानना होगा, फिर डाटा कलेक्ट करना होगा। लेकिन सेकंड मेथड में इस टाइप की कोई भी रिक्वायरमेंट हमें नहीं रहती, क्योंकि जो डाटा होता है हम सीधा एक्सपर्ट्स लोगों से ही ले रहे हैं। फोर्थ में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कॉस्टली पड़ता है, जबकि इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इतना कॉस्टली नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एक पर्सन से ही हज़ारों लोगों की इन्फॉर्मेशन एक टाइम पे मिल जाती है। हाँ जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।